नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पंप्स में हार्दिक स्वागत है। थोड़े अंतराल के बाद आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावना है। और ये भाई साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इनके जो पिक्स थे वो जो नॉर्मल पिक्स होते हैं कलर्ड, उसमें उतनी अच्छी रेखाएं नहीं दिख रही थी जितनी की स्पष्ट रेखाएं इस प्रकार से इन्होंने इंक लगा के भेजी है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव होता है आपको और मेरे को भी दोनों चित्रों का कंपैरिजन करके बेस्ट चित्र चुनने के लिए सुविधा मिलती है। खैर चलिए देखेंगे, स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है। निश्चित तौर पे इनको कार्य सूर्य के क्षेत्र में करना चाहिए, लेकिन ये जो कार्य कर रहे हैं ये गुरु के क्षेत्र में कर रहे हैं। राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और राजनीतिक अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए इनके हाथ में जो माउंट होता है, गुरु का माउंट, वो तो अपने आप में सफिशिएंट स्ट्रेंथ दे रहा है दोनों ही हाथों में, लेकिन उंगली अपने आप में गुरु की थोड़ी छोटी है। और वर्किंग हैंड और नॉन वर्किंग हैंड का फर्क आप देख पा रहे होंगे। गुरु की उंगली यहाँ पे कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन इस हाथ में चीजें उतनी बेहतर दिखाई नहीं दे रही है राइट हैंड में रिलेटेड टू गुरु। इसके लिए इनको बृहस्पति के गुरु यानी कि बृहस्पति जुपिटर के उपचार करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आमतौर पे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन इनके बारे में 101% चीज़ दिखाई दे रही है कि इनको पीले रंग का पुखराज धारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, प्रक्रिया है, तो ये इंटरनेट से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इनको पीला पुखराज पहनना चाहिए और साथ में गुरु से संबंधित मंत्र और जाप अगर चाहेंगे तो मैं इनको व्हाट्सएप से इन्फॉर्म कर दूंगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो अंगूठी पहनी है वो इनको पुखराज पहना हुआ है, येलो सफायर, और वो भी सोने की अंगूठी में पहनना है। पुखराज आपके लिए इफेक्टिव सोने की अंगूठी में होता है, चांदी में इफेक्ट थोड़ा कम होता है, अन्य किसी भी मेटल में पुखराज को पहनना मतलब वर्जित होता है। चलिए, तो इनके लिए राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों में अपने स्थान को बेहतर करने के लिए, परिस्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को पुखराज पहनने से राजनीतिक क्षेत्र में फायदा हो सकता है। जो इनका हाथ है स्पेसिफिक, सबके लिए नहीं अलाउ है, सबके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, ये इनके स्पेसिफिक हाथ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूं। इनको कार्य जो है वो इन एडिशन टू राजनीति का क्षेत्र, इन्होंने मुझसे पूछा था कि गूगल में आप सर्च कर सकते हैं जॉब्स फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन, सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करने में इनको अधिक लाभ होगा। पहले नंबर का क्षेत्र इनके हाथ में सूर्य का है, सेकंड नंबर का क्षेत्र जो है शनि का है, और थर्ड नंबर का क्षेत्र इनके हाथ में मेरे हिसाब से गुरु का आता है। लेकिन ये काम गुरु के क्षेत्र में कर रहे हैं, जो कि इनके लिए उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इनको जो है बिजनेस करना चाहिए सूर्य से जुड़े हुए आइटम्स का, या सूर्य से जुड़े हुए पदार्थों का बिजनेस करने से लाभ होगा। रिपीट कर देता हूं आपको फिर से एक बार, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं जॉब्स फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन। उसमें बहुत सारे क्षेत्र आएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, उसमें आपको बिजनेस करना चाहिए। आपका हाथ बिजनेस के लिए अच्छा बना हुआ है, जॉब के लिए बना हुआ हाथ बिल्कुल भी नहीं है। जॉब करने गए होंगे, छोड़ छाड़ के साइड में खड़े हो जाएंगे, जो आपके लिए सूटेबल हाथ नहीं है। चलिए, अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा फ्लेक्सिबल है, और जैसा कि गुरु की उंगली अपने आप में छोटी है और अंगूठा भी बहुत ज़्यादा तेजी से काम करने की तरफ में नहीं जाता है, तो इनको जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में सतर्कता रखनी चाहिए, सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिए हुए निर्णयों से इनको नुकसान हो सकता है, तो ठंडे दिमाग से परिस्थितियों को वैल्यूएट करने के बाद में पूरी अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए निर्णय इनको लेना चाहिए। तेजी से निर्णय करने की ना ही इनकी प्रवृत्ति है, ना ही इनका उस प्रकार का ब्रेन है। इसीलिए इनको सोच समझ के परिस्थितियों की गणना करके, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, कारण ये है कि अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो बड़े मुश्किलात या बड़े दुखों का सामना हो सकता है, बड़े नुकसान का सामना हो सकता है, बच के रहना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन के मामले में भी स्पष्टता के साथ में बात करें। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव बातें मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, भैया तो नेगेटिव बातों से ही आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो आपके अंदर है ही और उसके लाभ आपको मिल रहे हैं। जहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत है, जैसे कि इनके कम्युनिकेशन में इनको बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। स्पष्टता के साथ में बात करें, खुल के बात करें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन
जल्दबाजी में कोई भी बात ना करें, ये भी इनको याद रखना चाहिए। चलिए माउंट्स की तरफ में आ जाते हैं। माउंट अपने आप में यदि आप देखेंगे तो गुरु का माउंट अपने आप में बहुत तगड़ा है। जिस प्रकार की रेखा बन रही है स्पिरिचुअली ऊपर भी जा रही है और काफ़ी अच्छा निश्चित तौर पर इनको जो है लीडरशिप की क्वालिटीज अपने आप में अच्छी रहेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन चूंकि उंगली जो कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, आपके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत अच्छी है, आप पब्लिक के ऊपर में पकड़ भी बहुत अच्छी रखते हैं, लेकिन किस समय कौन सा निर्णय लेके उनको किस डायरेक्शन में आपको जाना है, पब्लिक को लेके जाना है, वहां पे आपके सूझबूझ की बेहतरी की जरूरत दिखाई दे रही है। तो गुरु का पर्वत अच्छा है, आप पुखराज पहनेंगे तो आपकी गुरु की जो उंगली की जो थोड़ी बहुत कमियां है वह भी दूर हो जाएंगी। शनि का माउंट भी अपने आप में अच्छा है। माउंट के मामले में मेरे को इनके हाथ में किसी में भी कमियां दिखाई नहीं दे रही है। सूर्य का माउंट, बुध का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छे। गुरु का माउंट बहुत तगड़ा स्ट्रांग है, यानी कि बौद्धिक क्षमताएं इनको ईश्वर ने अच्छी दी है, सिर्फ उनका टाइमली यूज़ करने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। ब्रेन की लाइन भी दिखाती है, इमोशंस भी हैं और प्रैक्टिकलिटी भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मंगल के धनात्मक क्षेत्र में उभार अच्छा है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये जितना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक बैलेंस होना चाहिए गुस्से का और शांति का, वो बैलेंस यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र का पर्वत कुछ हद तक यहाँ पे कुछ रेखाएं बन रही हैं जो परिवार को लेकर चिंताओं के दौर में इनको ले जा सकती है, लेकिन बहुत अधिक चिंताएं परिवार को लेकर नहीं रखना चाहिए। पारिवारिक सामाजिक जीवन अपने आप में अच्छा रहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्र के क्षेत्र में जिस प्रकार की ये यहाँ पे बनी है इंडिकेट करती है दूरस्थ लोगों का साथ अच्छा रहने वाला है। ये जिस प्रकार की यहाँ पे रेखा बनी है तो कानूनी गतिविधियों में थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, अदरवाइज केस मुकदमे से सामना हो सकता है या अभी हो भी रहा होगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि उसकी संभावना 70-75% डेफिनेटली यहाँ पे। इसीलिए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। रूल्स रेगुलेशन चाहे छोटा रूल हो या बड़ा रूल हो, उसका नेग्लिजेंस या रूल्स ब्रेक करना कम से कम आपके लिए महंगा पड़ सकता है। संभाल के रहिएगा। अपने कागज पत्री को भी बराबर ठीक ठाक रखिए। जो भी रिटर्न्स फाइल करना है, जो कुछ भी सबमिशन करना है, सरकारी नियम कानून से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज आपको बनाना है यानी कि पेपर्स, वो एकदम अप टू डेट रखना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई कानून अड़चन आ सकती है तो ये पेपर्स की मदद से आप छूट सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ कानून से जुड़ी हुई तकलीफें निश्चित तौर पे आपके जीवन में होते हुए दिखाई दे रही है। चंद्र का क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इनके हाथ में जिस प्रकार से रेखा है, पत्नी, माँ और बच्चों की तरफ, बच्चों में संतानों में लड़की होती है वो आपको फायदे कराएंगे। दोनों ही केसेस में आपकी भाग्य की रेखा, कर्म की रेखा चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई जा रही है, इंडिकेट करती है कि जीवन में निश्चित तौर पे आपको अपनी माँ, पत्नी और जो आपकी बेटी है उनसे लाभ होगा। वोटर्स में या आपके जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें आपको स्त्रियों का साथ भी बहुत अच्छा मिल रहा है। पुरुषों का नहीं मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं होता, लेकिन स्त्रियों का साथ, स्त्रियों की तरफ से मिलने वाली आइडियाज आपको ज़्यादा बेहतर सपोर्टिंग हो सकते हैं, तो उनके बातों को ध्यान रखिएगा। घर में हो या घर के बाहर का क्षेत्र हो, स्त्रियों का साथ, स्त्रियों की सलाह आपको फायदे कराने वाली यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। चलिए अब रेखाओं की तरफ में आएंगे और देखेंगे रेखाओं में किस प्रकार की संभावना यहाँ पे छिपी हुई है। एक बात तो निश्चित तौर पे है कि इनको पुखराज काफ़ी हद तक पहनना आवश्यक है और गुरु के उपाय, बृहस्पति के उपाय चाहेंगे तो मैं वो भी इनको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, वो भी करेंगे तो उससे लाभ होगा। चलिए अब जो है राइट हैंड को रेफर करेंगे क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड में कोई बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं है, ऑलमोस्ट रेखाएं सिमिलर सी दिखाई दे रही है। चित्र को बड़ा कर लेंगे और फिर हम रूटीन एनालिसिस की तरफ में जाएंगे। चलिए देख पा रहे होंगे बचपन से ही काफ़ी अच्छी इनकी बौद्धिक क्षमताएं हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 10 या 12-13 वर्ष की आयु के आसपास के पीरियड से यहाँ पे निश्चित तौर पर जीवन में कुछ अच्छी उपलब्धियों को प्राप्त करने की शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस पॉइंट से मस्तक रेखा निकलती है वो पॉइंट यानी कि लगभग आपका यहाँ पे 14 के आसपास की एज है। यहाँ से आप अपने बारे में सोचने समझने के लिए सक्षम हो जाते हैं। आप अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बना के कार्यान्वित करने की क्षमताएं इस उम्र से प्राप्त करने लगते हैं। इसका मतलब इसी दिन चालू हो जाता है ऐसा नहीं है। यहाँ से आपकी समझदारी बढ़ते हुए एक आपको परिपक्व व्यक्तित्व बनाने में सहायता करती है।
चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे इस एज में भी कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें, अच्छी उपलब्धियों को प्राप्त किया होगा जो इनको फायदे कराती है। 22-23 के आसपास का पीरियड यहाँ पे रुकावट की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। एक रेखा ऊपर में जा रही है, तो इस पीरियड 22 के आसपास के पीरियड में ही यहाँ पे कभी खुशी कभी गम का माहौल रहेगा। यहाँ पे लगभग 28 से 27 से 28 की एज कहना ज़्यादा उचित होगा। कंपटीशन प्रोफेशनल क्षेत्र में कुछ ज़्यादा होगी, संघर्ष ज़्यादा होंगे, लेकिन उन संघर्ष में विजय प्राप्ति की संभावना यहाँ पे अधिक दिखाई दे रही है। 30 की आयु में भी आपको लगभग संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सफलता अधिक हासिल होते हुए दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से 33 की एज, यहाँ पे आप देखेंगे 32 की एज आपको सफलता की तरफ में ले जा रही है, तो 33 के आसपास की एज आपको किसी बड़ी रुकावट की तरफ में इंडिकेशन, अंदेशा देती हुई दिखाई दे रही है। संभाल के रहने की जरूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है। पैसे की रिस्क ना ले, वरना पैसे की रुकावट, पैसे का नुकसान भी होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं 40 के एज में। यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है और ये ट्रायंगल 40 से लेके तो लगभग 51 की एज तक के पीरियड में आपको स्टेबिलिटी के साथ में अच्छे प्रोग्रेस देगा। जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं साथ में हो रही है। लगभग 50 का पीरियड, इस पीरियड में दो घटनाएं ऐसी जीवन में होंगी जो आपको बेनिफिट कराती हुई दिखाई दे रही है। राइट हैंड इंडिकेट करता है 35 के बाद का आपका जीवन अच्छा है। 35 के बाद में धन संचय धीरे धीरे होना शुरू होगा और डेफिनेटली आपके जीवन में जो है, आप निश्चित तौर पे 51 के आसपास की एज, मोटा मोटी तौर पे कहूँ तो इस एज तक धन की परिस्थितियाँ अच्छे लेवल्स की आप यहाँ पे प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहा है। पैसा कमाएंगे और पैसा रोकेंगे भी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये राहु का ट्रायंगल बनना मतलब धन की एश्योरेंस आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धनवान अवश्य तौर पे बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो मत, मुझे कोई भी शंका यहाँ पे नहीं है। पैसे की स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, अच्छे स्तर के फाइनेंशियल स्टेटस को आप प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीवन में आप देखेंगे 40 के आसपास का पीरियड, 39-40 के आसपास का पीरियड महत्वपूर्ण पीरियड है। यहाँ से लेके लगभग 11 साल का पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ में अच्छे प्रोग्रेस को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पीरियड में आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जीवन रेखा पे ये बन रहा है ट्रायंगल, और जब भी आपके जीवन रेखा पे ट्रायंगल बनता है तो उस पीरियड में आपकी ऊर्जाएं अच्छी होती हैं। और जब आपकी ऊर्जाएं अच्छी होती है, इंटरनल सोचने समझने की क्षमताएं अच्छी होती है, शारीरिक क्षमताएं अच्छी होती हैं, और ये एक सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में आपको एक अच्छे प्रॉस्पेरिटी की तरफ में ले जाने वाला पीरियड रहेगा। 40 से लेके 51 का पीरियड डेफिनेटली आपके लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि रोज ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, रोज ही आप बड़े खुश रह रहे हैं, रोज ही आपको सोना चांदी की बरसात हो रही है, वैसा नहीं होता। लेकिन उस पीरियड में आप जो भी प्रयत्न करते हैं, जो भी अपने तरफ से कोशिशें करते हैं, उनमें सफलताएं ज़्यादा बेहतर ढंग से मिलती है और ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है, जिसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतर प्रॉस्पेरिटी देते हैं। 51 की एज, दो कोई ना कोई घटनाएं, बड़ी घटनाएं होंगी जीवन में, अच्छे लाभ को प्राप्त कराएंगे, अच्छे प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आपको ले जाते हुए दिखाई दे रही है। 51 का एज भी आपके लिए बहुत अच्छे फायदे देने वाला है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। 60 की एज में भी आपको पैसा मिलेगा। 60 की एज में भी आपको देखेंगे स्पष्ट तौर पे ये परिवार की तरफ से कुछ खुशखबरी, कुछ अच्छी संभावनाएं मिलती है। इसी प्रकार से 61-62 के आसपास का पीरियड है। ये पीरियड में भी आपको डेफिनेटली परिवार के सदस्यों के द्वारा कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी, कोई ना कोई अच्छी घटना, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आपको जीवन में देखने को मिलेगी। शुक्र के पर्वत में यहाँ पे एक बात पसंद रह गई थी, जिस प्रकार से दो डेंट है इंडिकेट करते हैं कि जीवन में दो लोगों के साथ में काफ़ी गहरे मतभेद होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। परिवार के सदस्य सही रहेंगे। इसी प्रकार से एक बात और मेंशन करना रह गई है कि वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में कुछ अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा रहेंगे, कुछ डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा रहेंगे। आगे समय बढ़ने के साथ में फिर वैवाहिक जीवन में परिस्थितियाँ ज़्यादा बेहतर होंगी। एज के स्पैन के हिसाब से यदि आप देखने को जाएंगे तो लगभग आप यहाँ पे चित्र को मैं नीचे कर देता हूँ मैं, एज का स्पैन काफ़ी लंबा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जिस प्रकार से देखा जा रही है, तो मैं भी जो है 80 से ज़्यादा, 85 से ज़्यादा, 90 से थोड़ा कम, 90 के आसपास तक की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। लंबा एज का स्पैन है जीवन में। और ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे एक आड़ी रेखा जिस प्रकार से आ रही है इंडिकेट करती है 75 के आसपास की एज
थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ तनाव दबाव के कारण में स्वास्थ्य के ऊपर में विपरीत परिणाम होने की संभावना बनती है। एक रेखा और भी यहाँ पे आ रही है और जिस प्रकार से यहाँ पे हल्का सा छोटा सा ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही है, 58 से लेकर तो 60 का पीरियड भी आपको अच्छी स्टेबिलिटी के साथ में प्रोग्रेस देगा। बाहरी व्यक्ति का साथ, बाहरी व्यक्ति का समर्थन आपको फायदे कराएगा, लेकिन ब्लाइंड में किया हुआ फेथ आपको नुकसान कराएगा। बाहरी व्यक्ति के साथ डील करना है, दूरस्थ व्यक्ति के साथ डील करना है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसके साथ में जो कुछ भी लेन देन, जो कुछ भी व्यवहार करना है, सोच समझ के चेक करके जो है करना है। अगर ब्लाइंड फेथ में आपने किया तो धोखा खाने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि ये एक लकीर आपको सिर्फ कानूनन तकलीफें देने के लिए ही नहीं, इसी प्रकार से ये जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ से चंद्र के क्षेत्र से आती है या जीवन रेखा से नीचे की तरफ में जाती है, इंडिकेट करती बाहरी लोगों का साथ फायदे कराएगा, प्रोवाइडेड आप अप्रोप्रिएट तरीके से चीज़ों को कंफर्म कर लें, जांच कर लें। जहाँ पे भी आपने ब्लाइंड फेथ किया, आंखें बंद की और वहाँ पे आपको चोट लगी, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बिजनेस करना है लेकिन किसी पे भरोसा नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना, भरोसा करना है लेकिन आंख मूंद के भरोसा नहीं। जिस प्रकार की ये रेखाएं इंडिकेट करती है स्पष्ट तौर पे कि मल्टी स्किल्स तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे बिजनेस जो है उसके लिए बना हुआ है यहाँ पे, जो आपको योग्यताएं सफलताएं देगा। लैपिंग करती हुई मल्टीपल रेखाएं होती है, तब आदमी को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और बड़े बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। खास तौर पे अगर बात करेंगे हम तो 48 से 50 के बीच का पीरियड जो है वो यहाँ पे इनको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर 48 से 52 का पीरियड भी कह दूँ तो ठीक है, और फिर 58 से लेकर 60 के बीच का पीरियड है। इस पीरियड्स में आपको बड़ी रिस्क नहीं लेना है, पैसे से संबंधित बड़े गेम नहीं खेलना, वरना नुकसान होगा। नुकसान कब होता है भाई? जब पैसा होगा तभी तो नुकसान होगा ना, तभी तो डूबेगा। तो पैसा तो आपके पास आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, उसको संभाल के देखने का दायित्व भी, जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है। जो एजेस मैंने बताए हैं, इन एजेस में किसी भी प्रकार का आप रिस्क ना लें, रिस्क लेंगे तो पैसा फंस जाएगा, दिक्कतें बढ़ने की संभावना यहाँ पे बनती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ओल्डर एज में भी आप देखेंगे तो लगभग 80 के आसपास की एज तक में इनको पैसा मिल रहा है, किसी न किसी जरिए से पैसा आ रहा है, यानी कि ओल्ड एज में भी ये कार्यरत रह सकते हैं। बैठ के पैसा कमाने की ज़रूरत है, फिजिकल मूवमेंट की आवश्यकता यहाँ पे ज़रूरी नहीं रहेगी। 75 के आसपास की एज, जैसा कि मैंने बताया था, संभाल के रहना चाहिए। 90 के आसपास की एज का इनका है। यहाँ से आप देखेंगे हार्ट लाइन है, और जिस प्रकार से यहाँ पे रेखाएं नीचे की तरफ में जा रही है, लास्ट में जाने के बाद में द्वीप की आकृति यहाँ पे लगभग बन रही है, क्रॉस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, इंडिकेट करता है कि लगभग 52-53 की आयु के आसपास का पीरियड, 70 के आसपास, 75 के आसपास का पीरियड, इन दो एजेस में स्वास्थ्य संबंधित कुछ गहरी परेशानियां, गंभीर परेशानियां आ सकती हैं। 52 के आसपास के पीरियड में रिकवरी हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आती भी तो आराम से शरीर झेल लेगा, क्योंकि लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी हार्ट लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी है और वो आपको आगे ले जाएगी। लेकिन 75 के बाद की एज कह लीजिए, 75-77 के बाद की एज में आप ओल्ड एज में जाने के समय, यहाँ पे बुढ़ापे में आपकी शारीरिक क्षमता गिर जाएंगी। तो भैया हमारा खान पान वैसा ही है, वातावरण भी वैसा ही है। अब आप 75 की एज होने के बाद में तो आप किसी एकदम फुल फिटनेस के तो एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते। तो वही चीज़ है, यहाँ पे ऑपरेशन होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, और उस हॉस्पिटलाइजेशन और ऑपरेशन का इफेक्ट आपके बचे हुए जीवन पे कुछ नेगेटिविटी आपको दी जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप बेड रिडन हो गए हैं, लेकिन हाँ, जो शारीरिक क्षमताओं में जो एक गिरावट होगी वो परमानेंट होगी, रिकवरी के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। और एज बढ़ने के साथ साथ में स्वास्थ्य में गिरावट, जो कि एक प्रोमिनेंट गिरावट आगे जाके आपको परेशानी दे सकती है, लेकिन इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ए पार्ट ऑफ डेस्टिनी। सो इसमें आपके पास करने को कुछ नहीं है। बाकी हार्ट की लाइन बताती है प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकलिटी है, और प्रैक्टिकल रहना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में सहृदयता भी इनके हाथ में मेंटेन रखिए। निश्चित तौर पे ये जो है सहृदयता मतलब एक अच्छे हृदय के व्यक्ति नहीं है, हेल्पफुल व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इनके हाथ में क्यों ये राजनीति में गए, यहाँ पे आप देखेंगे ये रेक्टेंगल बना है, इस प्रकार की यहाँ पे रेखा आ रही है। फिर ये जिस प्रकार की रेखा है, ये मछली की आकृति नहीं है, फिर से नहीं तो मछली को लेके फिर जिस प्रकार से ये रेखा कहीं है, स्पिरिचुअल लेवल्स पे भी हार साइड में जाते हैं। तो ये जिनके हाथ में इस प्रकार के गुण होते हैं या जिस चिन्ह बने होते हैं, उनको राजनीति में जाने से लाभ होता है और उनके अंदर में राजनीतिक क्षमताएं होती है।
लाभ लेना, लाभ होना, नुकसान होना वो सेकेंडरी इशू होता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो भैया जाना चाहिए, इससे लाभ की संभावना अधिक यहाँ पे बनती है। हार्ट की लाइन देखेंगे, बाकी कुछ तनाव दबाव निश्चित तौर पे परेशान करते रहने वाले हैं, लेकिन इससे ब्रेकअप नहीं होगा। चीज़ों को ये संभालने संवारने वाले हैं, इसमें कोई दो मत यहाँ पे मेरे को तो नहीं लग रहे हैं। अगर इनके हम माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन को आप देखेंगे तो मैक्सिमम पार्ट स्ट्रेट है, थोड़ा कर्वेचर आ रहा है। हाफ ऑफ द लाइफ में आने के बाद में ये लगभग 45 से 50 का पीरियड, यहाँ पे कुछ इमोशंस आगे हो सकते हैं, कुछ समय के लिए रहेंगे, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, कैलकुलेटिव रहने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ पब्लिक के लिए कंसिडरेशन, पब्लिक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो कि इनको इमोशनल बनाता है, वो इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंगली ये निर्णय ले सकते हैं। कई बार नुकसान होते हुए भी केवल दूसरों को खुश करने के लिए ये कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो इनके लिए परेशानी का सबक बन सकते हैं, तो उससे बचना चाहिए। प्रैक्टिकल और करेक्ट, पर्टिकुलरली पब्लिक लाइफ में कोई भी ऐसा निर्णय लाने, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको नुकसान होगा, उसमें थोड़ा बचना है। अपनी वाणी पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है कि एक्सेसिव इमोशनल व्यक्ति क्या होता है, कई बार इमोशंस में आके कुछ गलतियां वाणी के रूप में कर देता, तो उससे बचने की ज़रूरत यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बाकी ब्रेन की लाइन बताती है सहृदय व्यक्ति शार्प है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में थोड़ी स्लोनेस है और रहना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं, पब्लिक लाइफ में रहेंगे तो देन एंड देयर लिया हुआ निर्णय आपको नुकसान कर सकता है, इसीलिए उस नुकसान से बचना है तो थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर फायदे की स्थितियाँ बना सकता है। सूर्य के क्षेत्र के हिसाब से जाएंगे तो सूर्य का क्षेत्र बताता है कि आपके जीवन में निश्चित तौर पे ये जिस प्रकार की रेखाएं बनी है, मल्टीपल रेखाएं बनी है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी है और मल्टीपल स्किल्स आपको यहाँ पे दे रही है। 2 या 3 प्रकार से आप पैसे कमाने की योग्यता रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र के अलावा भी आपको बिजनेस करना चाहिए। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में बिजनेस करना आपके लिए फायदे की स्थितियाँ देगा। और यहाँ पे जिस प्रकार की ये रेखाएँ हैं और ये रेखाएं कुछ यहाँ पे बुध की तरफ में जा रही, बिजनेस का भी इनको एडवांटेज दे ही रही है। साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में इनके कामों से इनकी पहचान को भी बढ़ाने में मदद कर रही है। इनका आइडेंटिफिकेशन काफ़ी कम एज से, और मेरे हिसाब से 25-26 साल की एज से ही इनको इनके क्षेत्र में इनके कामों से धीरे धीरे करके जाना जाने लगेगा। और उम्र बढ़ने के साथ साथ में सूर्य की रेखाएं, सूर्य की रोशनी, इनकी सूर्य की रेखाएं और जो सपोर्टिंग रेखाएं वो इनके एज बढ़ने के साथ में इनके आइडेंटिफिकेशन को, इनके प्रसिद्धि के पैमाने को, इनके सफलता के पैमाने को विद रिस्पेक्ट टू एज बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रसिद्धि और सफलता के पैमाने को भी ज़्यादा बेहतर और स्ट्रेंथ प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। इनके जीवन में सेकेंड हाफ ज़्यादा बेटर, खास तौर पे आप देखेंगे 51 की 50 की एज, फिर यहाँ पे लगभग 59 या 60 की एज, ये 2 एजेस ऐसी रहेंगी जो जीवन में बड़े परिवर्तन करा के बड़े फायदे कराएगी। इसका मतलब पहले का जीवन खराब है ये बिल्कुल भी कहना नहीं है, पहले का जीवन भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ सेकेंड हाफ में। 90 की एज है तो 45 से लेके 90 का पीरियड आपका ज़्यादा बेहतर है। 1 वर्ष से लेके तो 45 वर्ष के पीरियड में जितने अचीवमेंट्स नहीं होंगे, 45 से लेके तो 90 के आगे आने वाले समय में, 90 तो बहुत दूर की बात हो गई, मेरे हिसाब से 75 की एज तक में ही आप सारी चीज़ें मैक्सिमम प्राप्त कर चुके रहेंगे और अच्छे लेवल्स पे जा रहे हैं। बैठ के भी पैसा कमाएंगे, नेतागिरी है तो निश्चित तौर पे राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें यदि आप काम करते हैं तो फिर आप बैठ के भी, गाइडेंस दे के भी और घर से चीज़ों को कंट्रोल करके भी पैसा कमाने की काबिलियत यहाँ पे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कर्म की रेखा इस प्रकार से बनी है और ये देख पा रहे होंगे तो ये इंडिकेट करती है 90 की आयु अगर यहाँ पे है, इसके मुताबिक तो लगभग 80 के आसपास की एज तक तो मोटा मोटी तौर पे आप पैसा डायरेक्टली आ रहा है आपके पास, यानी कि आप 75 प्लस की आयु तक में आप डायरेक्टली वर्क से जुड़े हुए हैं और अर्निंग करने की योग्यताएं भी रखते हैं। 75 की एज के बाद में धीरे धीरे फिर आप जो है एक्टिव लाइफ से दूर हो के रिटायर्ड लाइफ की तरफ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के यदि आप मुझसे पूछेंगे हाथ में संभावना है कैसी, बहुत अच्छी संभावना है। कुछ रेखाएं यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में बनी है, कुछ रेखाएं जिस प्रकार से यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र में बनी है तो इंडिकेट करती है कि ये
ट्रैवलिंग से इनको कई बार लाभ हो सकते हैं। राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के कंपेरिजन में राइट हैंड में आप देखेंगे तो ये बताता है 35 के बाद की आयु ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। 35 कहिए या टचिंग टूवर्ड्स 40, 35 तो एग्जैक्टली नहीं होगी, 37-38 के बाद का पीरियड जीवन में ज़्यादा बेहतर नतीजे देगा। कर्म के क्षेत्र में इनको ज़्यादा बेहतर सपोर्टिंग मिलेगा। शुरुआती जीवन में माँ की तरफ से काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं और विवाह के पश्चात पत्नी आने के पश्चात में भी शुरुआत के 5-7 साल छोड़ने के बाद में आगे के पीरियड में पत्नी इनके लिए भाग्यशाली साबित होते हुए दिखाई दे रही है। तो मैंने शुरू में भी बताया, अभी बता देता हूँ। माँ, पत्नी, संतानों में लड़की, इन तीनों को निगलेक्ट ना करें, इन तीनों को नाराज ना करें, क्योंकि आपकी मुश्किल की परिस्थिति में ये आपके भाग्य बढ़ाने वाली है। आपके जीवन में जब भी तकलीफ आने वाली तब इनकी सलाह से आपको मदद होने वाली है। तो ये आपके लिए फायदे की स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट बनाती हुई दिखाई दे। तो महिलाओं को इनके हाथ का छोड़िए, सभी को बताता हूँ, महिलाओं का सम्मान करें और उनके साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी को भी महंगा पड़ सकता है, इनको भी महंगा पड़ सकता है। खुश रखें, खुश रहें और सबको खुश रखने में उनकी भी मदद आप लेंगे तो उससे आपको जीवन में अधिक लाभ की स्थितियाँ प्राप्त हो सकती हैं। कुल मिला के यदि इस हाथ को कहीं देखेंगे, एक प्रोग्रेसिव हाथ है, मेहनती हाथ है। सेकंड हाफ में ज़्यादा अच्छी संभावनाएं इनको यहाँ पे हाथ में मिलती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को याद रखेंगे। परिवार में 2 सदस्यों के साथ में गहरे मतभेद रहेंगे, वो मतभेद को मतभेद ही रहने दे, मन भेद में कन्वर्ट ना होने दे, जिसकी संभावना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। वाणी पे कंट्रोल रखिए तो उससे आपको लाभ होगा। वाणी में इंप्रूवमेंट कीजिए, शांति से सोच समझ के निर्णय लेंगे तो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के ज़्यादा बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि इन सारी बातों को आप याद रखेंगे और उसके द्वारा अपने जीवन में अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छी सफलताओं को, अच्छे सामाजिक जीवन को, अच्छे पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे और जो है खुद भी खुश रहेंगे और समाज में राजनीति के द्वारा खुशियां बांटने का प्रयत्न करेंगे और अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।